मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 21 आई है। इसे अच्छे से लेबल कीजिए, डेट डालिए, सब्जेक्ट, क्लास, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिखिए। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? बहुभुज का वर्गीकरण तथा उनका विकर्ण। ठीक है, तो आज हम लोग बहुभुज का वर्गीकरण जानेंगे और उनका विकर्ण क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए बेटा, लास्ट वीडियो में हम लोग ने जाना था बहुभुज किसे कहते हैं। वो थोड़ा मैंने स्पीड में बनाई थी क्योंकि मैं दिल्ली वापस आ रही थी, तो मैं ट्रेन में थी, है ना, तो वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी मैं। लेकिन क्योंकि बहुभुज है तो मैं एक बार आपको थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ। बहुभुज किसे कहा जाता है? बहुभुज उसे कहा जाता है बेटा जिसमें तीन और तीन से ज़्यादा डंडियाँ हों, तीन से ज़्यादा साइड्स हों। ठीक है, उसको कहते हैं। तो आज हम उसका वर्गीकरण जानेंगे। तो लिखा है हम बहुभुज का विकर्ण किसे कहेंगे, यानी उसका विकर्ण किसे कहा जाएगा। ठीक है, बहुभुज के विकर्ण का हम कैसे पता लगाएंगे तथा बहुभुज का वर्गीकरण इस वर्कशीट में सीखेंगे। तो आज की वर्कशीट में हम लोग क्या सीखने वाले हैं कि विकर्ण कैसे होता है, कैसे उसका पता लगाया जाता है और बहुभुज का वर्गीकरण हम कैसे करते हैं। इन तस्वीरों को देखो, यहाँ कुछ बहुभुज के उदाहरण हैं। आप इन आकारों से अच्छी तरह से परिचित हैं। आप इनकी भुजाओं तथा शीर्षकों का अवलोकन कर सकते हैं, यानी आप बता सकते हैं कि इनकी कितनी भुजाएं हैं, कितने कोने हैं, ये सब चीज़ें आप बता सकते हैं अच्छे से, है ना। ये सारी तस्वीरें आपने पहले देख रखी हैं, ऐसा नहीं है कि ये तस्वीरें आपके लिए नई हैं। आगे बोलते हैं, भुजाओं तथा शीर्षकों के आधार पर बहुभुज का वर्गीकरण किया जाता है, यानी इसकी कितनी भुजाएं होंगी, कितने कोने होंगे, इसी के ही बेस पर, इसी के ही बिना पर, इसी के ही आधार पर हम इसको बांटते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी बहुभुज की तीन भुजाएं होंगी और तीन शीर्षक होंगे तो उसे हम त्रिभुज कहेंगे। जैसे तीन भुजाएं हो गई, 1 2 3, तीन ही कोने हो गए, ये क्या कहलाएगा? त्रिभुज कहलाएगा। यहाँ आपको दिया नहीं गया है। यदि किसी की चार भुजाएं हैं और चार ही शीर्षक हैं तो वो क्या कहलाएगा? चतुर्भुज कहलाएगा, जैसा कि यहाँ आपको दिया गया है। इसी प्रकार यदि किसी की पांच भुजाएं हैं और पांच ही शीर्षक हैं तो वो क्या कहलाएगा? पंचभुज कहलाएगा, है ना। इत्यादि इसी तरह से 6 भुजाओं वाला आगे आता है, 7 का भी आता है। ठीक, तो यहाँ देखिए कुछ रियल तस्वीरें भी दी गई हैं आपको, तो आप लोग इन्हें देख लेंगे। आगे चलते हैं अब बहुभुज के विकर्ण। अब इसके विकर्ण क्या होते हैं? बहुभुज के दो असंगत शीर्षक जो लगातार ना हो। ठीक है, असंगत यानी लगातार ना हो। जैसे अब देखिए, ये वाला इसके साथ लगातार है, जबकि ये वाला इसके साथ लगातार नहीं है। ये वाला इसके साथ लगातार है लेकिन ये लगातार नहीं है, तो अब ये इसको इससे और इससे ही मिलाएंगे, इससे नहीं मिला सकते, क्यों? ये लगातार हैं। ठीक है, जो लगातार ना हो उसी से ही हम लोग क्या कहते हैं, उससे मिलने वाली जो रेखाखंड होती है वो विकर्ण कहलाती है। जैसे ये इससे मिलेगी या इससे मिलेगी। ठीक है, अगर इससे मिलती है तो गलत है, इससे मिलती है तो भी गलत है। ठीक है, पंचभुज की भुजाएं। अब यहाँ पे आपको पंचभुज की भुजाएं बताई गई हैं। देखिए लिखा है सभी संगत यानी लगातार शीर्षकों को मिलने से, जैसे इस तरह से लगातार कोने जो हैं, लगातार कोनों को मिलाने से हमें बहुभुज की भुजाएं प्राप्त होती हैं। यानी अब ये जो चीज़ें हमें मिली हैं ये सब इसकी भुजाएं हैं। ठीक है, जैसे कि ए और बी को मिलाया, ए और बी लगातार शीर्षक है, इन्हें मिलाने से आपको एक भुजा प्राप्त होगी। ए बी को मिला दिया, बी सी को मिला दिया, यहाँ देखिए सी और डी को मिला दिया, डी और ई को मिला दिया, ई और ए को मिला दिया। ये सब क्या हो गई? ये आपकी पंचभुजाएं की भुजाएं हो गई। अब पंचभुज के कोण कितने हो सकते हैं? तो देखिए सभी असंगत कोण जो लगातार नहीं होते हैं उनको मिलाने से हमें इसके विकर्ण प्राप्त होते हैं। जैसे ये देखिए, इससे मिलाया 1 2 3 4 5, है ना। तो जैसे ए और सी को मिलाइए, या फिर आप देखिए इसी तरह से आपको बताते हैं कि ए सी को मिलाइए, ए डी को मिलाइए, डी बी को मिलाइए, बी ई को मिलाइए, ई सी को मिलाइए। ये आपके क्या हो गए? विकर्ण हो गए। ठीक है, अब यहाँ देखिए लिखा है हैप्पी लर्निंग, अच्छे से पढ़िए। आइए अब हम बहुभुज के विकर्ण के बारे में जानते हैं। तो ये देखिए, यहाँ आपके बहुभुजों के नाम दिए गए हैं, यहाँ उनके आकार दिए गए हैं, यहाँ उनकी भुजाओं की संख्या दी गई है और यहाँ उनके विकर्णों की संख्या दी गई है। तो देखिए, जैसे सबसे पहले है त्रिभुज, इसके कैसा आकार होता है? 3 लाइनों वाला। तो भुजाएं कितनी होंगी? 3। विकर्ण कितने होंगे? 0। क्यों? क्योंकि इसकी कोई भी लाइन दूर वाली नहीं है, ये सब एक दूसरे से कनेक्ट हैं। चतुर्भुज में कितनी लाइनें होंगी? 4। विकर्ण कितने बनेंगे? 2, क्योंकि ऐसे चतुर्भुज बना 1 और 1 2 बस।
ठीक है। इसी तरह से पंचभुज है, पंचभुज में कितनी लाइनें होंगी? 5, विकर्ण भी 5 बनेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका शिष्टभुज है यानी 6 भुजाओं वाला, 6 भुजाएँ हैं तो इसमें कितने बनेंगे? 9 बनेंगे। इसी तरह से सप्तभुज जो है यानी 7 भुजाओं वाला, इसमें 14 बनेंगे। इसी तरह से यहाँ पे जो आपका अष्टभुज है यानी 8 भुजाओं वाला है, इसके विकर्ण 20 बनेंगे। ठीक है। तो ये आप कैसे करेंगे, इसको आप लोग एक बार करके देखेंगे, अपने आप से इसकी भुजाएँ बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बहुत आसान है, आप लोग बना लेंगे। आगे अब यहाँ देखिए लिखा है अवकर है। प्रश्न नंबर 1 लिखा है निम्नलिखित बहुभुज बनाकर उनकी जो भुजाएं हैं उनका जो विकर्ण है उनके नाम लिखिए। वर्ग और पृष्ठभुज। ठीक है। वर्ग हो गया 4 लाइनों वाला कुछ इस तरह से, और आपका पृष्ठभुज जो है यहाँ 5 लाइनों वाला है। तो चलिए इसको बनाते हैं, इनकी भुजाओं के नाम रखेंगे, फिर इनके विकर्ण को देखेंगे। अब आप लोग इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं आसानी से। ये रही आपकी 4 साइड्स है ना, इस तरह से बन जाएगा। तो देखिए साइड्स कौन सी हो जाएगी? ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, ये 4 साइड्स हो गई। डायगोनल ये हो जाएगा आपका डी बी और ए सी। ठीक है। इसके बाद अगर आप डायगोनल देख लें है ना, तो डायगोनल भी आपको पता चल जाएगा कि ये 2 आपके डायगोनल्स हो गए। ठीक। इसी तरह से दूसरी फिगर जो आपको यहाँ दी गई है, इसमें देखिए तो इसमें 9 डायगोनल्स बनेंगी है ना। तो देखिए साइड्स तो यही हो जाएगी ए बी सी डी, इस तरह से साइड्स तो यही रहेंगी जो आपने यहाँ देख पा रहे हैं। डायगोनल्स जो हो जाएंगे वो आप देख लेंगे, 9 डायगोनल्स बनेंगे। ठीक है। तो यहाँ देखिए ये आपको 9 डायगोनल्स दे दिए, मैंने बना दिए हैं। आप लोग इसको देखेंगे कि भाई देखिए 1 2 3 ऐसे हो गए। ठीक। फिर इसी तरह से 3 इसके हो गए। ठीक है। फिर इसी तरह से अगर आप देखेंगे ये एक हो गया, एक ये हो गया। ठीक है। और एक इस तरह से ये हो गया। तो इस तरह से आपके सारे डायगोनल्स बन जाएंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ आपको दूसरा क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित जो बहुभुज है इनके कुल कितने विकर्ण होंगे बताइए। पंचभुज के कितने होंगे? देखिए पंचभुज के कितने हैं? 5। पृष्ठभुज के कितने हैं? 9। आयत के कितने हैं? 4। और आयत के कितने होंगे? 2। सिंपल। तो आप लोग इसे कर सकते हैं आसानी से। इसमें कोई तस्वीर बनाने को तो दी नहीं गई है, या डायरेक्ट दिया गया, तो आप लोग इसे डायरेक्ट कर लेंगे। चलिए तो आज की वर्कशीट को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ से लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।